सच का सामना कराना अब पत्रकारों के लिए खतरे से खाली नहीं है। यह पहली बार ही नहीं है कि किसी पत्रकार के साथ इस तरह की अभद्रता करते हुए घटना हुई है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। सच बोलने, लिखने और दिखाने वालों के ऊपर इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं, जिसमें राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन भी रुचि लेते नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि आए दिन पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं होना आम बात हो गई है। शहर के वरिष्ठ पत्रकार ने आज नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए शहर के वरिष्ठ पत्रकार अटल राजेंद्र जैन के द्वारा अपने पोर्टल पर भूरा गैंग से जरा बच के शीर्षक नाम से खबर प्रकाशित की थी। दरअसल विगत दिवस फुटेरा वार्ड में आए पॉजिटिव मरीज के साथ ही विशाल से भरे एवं उनके सभी साथीगण उठते बैठते थे, जिनके भी संक्रमित होने की आशंका जताते हुए स्थिति को भड़कते हुए उन्होंने स्वयं ही होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था। लेकिन उक्त शीर्षक से भड़के हुए विशाल से भरे ने वरिष्ठ पत्रकार के साथ पहले फोन पर फिर कार्यालय पहुंचकर गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ कर दी, साथ ही जान से मारने तक की धमकी दे डाली। उक्त घटना जिले भर ही नहीं देश भर में आग की तरह फैल गई। घटना की विभिन्न पत्रकारों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही शहर के वरिष्ठ पत्रकार के साथ हुई घटना को लेकर जिले के विभिन्न पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में आज शहर के अंबेडकर चौक पर बड़ी मात्रा में विभिन्न पत्रकार एकत्र हुए, जिसके बाद सामूहिक रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे। साथ ही सभी ने उक्त आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की दो पत्रकार संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रात में 11 बजे आपने सुना कि सर ये कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। अभी तो ये लड़ाई है, ईद का जवाब पत्थर से, ईद का जवाब पत्थर से। पत्रकार भाइयों ने जो सरकार ने जो उनको प्रोटेक्शन दिया है, उस आधार पर उनकी आप लोगों की सुनवाई होगी और जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैडम अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? अब देखिए, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं दमोह जिले में जो मतलब शहर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जो विवाद का माहौल बने, खराब हो माहौल, ऐसे लोग भी लगे हैं और आज उन पे हजम नहीं हो रहा। बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अगर सच्चाई आपका भी नाम लिया है, क्या कहेंगे आप उस मामले में? देखिए, मेरा जो उनने नाम लिया, मेरे पीछे तो मतलब जो लोग हैं वो बहुत पहले से पड़े हुए हैं और बहुत पहले से मेरे लिए मतलब परेशान कर रहा है। जब पद पे थे, जब मेरे परिवार को, मुझे सबके ऊपर झूठे आरोप लगाए, आज पद पे नहीं है तो वो ऐसी हरकतें करने लगे। पर मैं भी तो बोलती हूँ कि भाई पीठ पीछे बार करते रहे, अब सामने आ जाओ, सामने आओ। मीडिया प्रभारियों के लिए या कोई के लिए टारगेट मत बनाओ, ऐसा मत करो भाई। ऊपर जो हमला किया गया है भाजपा नेता द्वारा, इसके विषय में आपको क्या जानकारी? देखिए, फरियादी की घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर कल तत्काल थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और 2 आरोपी थे, उसमें दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें की जा रही है और आज जो ज्ञापन दिया है उसका भी परीक्षण करा के अग्रिम जो भी उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमला हुआ आपके ऊपर, क्या करेंगे आप? देखिए, आपको बताएं, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कल दमोह शहर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो कि फुटेरा वार्ड 2 क्षेत्र की थी। फुटेरा वार्ड 2 में जिस ठेकेदार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके साथ ही शहर में घूम रहे थे। क्योंकि शासन की तरफ से इस बात की मनाही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है या संदिग्ध उनके नाम उजागर किए जाएं। इस वजह से मैंने अपने न्यूज पोर्टल में जो खबर अपडेट की, उसमें आम जनता को अलर्ट किया कि भूरा गैंग से जरा बच के। उसके जरिए मेरा संदेश था कि चूंकि ये लोग शहर में घूम रहे हैं
पर्टिकुलर किसी का हम नाम लिख नहीं सकते थे, एक शब्द लिख दिया भूरा गैंग से जरा बच के, ताकि उनके टच के जो 10-12 लोग हैं, लोग उनसे सावधान रहें। कायदे से इनको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुए। इसी बात पर से रात करीब 10:30 बजे के बाद विशाल सेवहरे ने पहले मोबाइल पर जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियाँ दी, और उसके बाद में वह हमारे ऑफिस में पहुँचा। ऑफिस में आने के पहले ही गाली गलौज उसने चालू कर दी। मैंने सुरक्षा के लिहाज से कि चूंकि ये कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में है, ऐसा ना हो आके मेरे से चिपक जाए या कुछ भी हरकत करने लगे, तो सुरक्षा के हिसाब से मैंने ऑफिस के साइड का दरवाज़ा लगाकर खुद को बचाया। लेकिन उस दौरान उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की, नीचे गया, नीचे जाने के बाद में उसमें गाली गलौज की। बाद में हमारे मीडिया को साथी नीचे पहुँच गए और उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग के बाद में वो वहाँ से चला गया। इसके बाद में कोतवाली जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट में देखने में आया कि चूँकि पत्रकार से जुड़ा मामला था, पत्रकार के कार्यालय से जुड़ा मामला था, लेकिन उसमें कहीं भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत धाराएं नहीं लगाई गई थी। इस वजह से सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करने, विचार विमर्श करने के बाद में आज हम सभी यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं।